ये समय हम सब लोगों के लिए अति सौभाग्यशाली। ऐसे जीवन में समय कभी कभी आपको मिलेंगे। ये मानव शरीर ये बड़ा ही अनमोल है और इस शरीर की प्राप्ति बार बार नहीं होती। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों की सेवाएं, अनेकों जन्मों के त्याग, अनेकों जन्मों का सदाचार और अनेकों जन्मों की सत्यता, जब ये सब पुण्य जमा हो जाते हैं तो कभी किसी युग में ये अनमोल मनुष्य शरीर नर नारी बच्चे बच्चियों को दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप दिन में काम करो और शाम को सो जाओ। इसका एक महान काम, एक महान लक्ष्य, एक महान ध्येय जिसके जानने के लिए किसी की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे इस प्रजा को एक अच्छे त्यागी और तपस्वी और सत्यवादी व्यक्ति की जरूरत, एक समाज को चलाने के लिए समाज में अच्छे आदमी की आवश्यकता, एक छोटा सा परिवार उसको समुचित चलाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत। इन तीनों स्थानों पर सर्वोपरि अगर राजा प्रजा का संचालन करता है तो गुरु की जरूरत है। समाज का कोई निर्माण करता है तो गुरु की जरूरत, और घर में अच्छा व्यक्ति तो गुरु की जरूरत। मुख्य बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी गुरु की जरूरत। बात ये दो बात हैं। भौतिकवाद का यथार्थ हमको विवेक ज्ञान होना चाहिए और अध्यात्मवाद का वो सर्वोपरि जो शक्ति और ज्ञान और आनंद है वो हमको मिलना चाहिए। इन दोनों ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए नीचे स्तर गुरु की जरूरत और ऊंचे स्तर भी गुरु की जरूरत। गुरु विवेकशील होना चाहिए, अध्यात्मवादी। अगर अध्यात्मवादी गुरु रहेगा तो भौतिकवाद को भी आपको सही दिशा में ले जाकर खड़ा कर देगा, और अध्यात्मवाद नहीं होगा तो भौतिकवाद की स्थिरता नहीं रहेगी, वो कहीं न कहीं जाकर चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ये मालूम हुआ कि हमारा देश ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, योगियों और अवतारी शक्तियों, महापुरुषों का है। इस देश में हमेशा कभी न कोई कभी इस देश के जर्रे जर्रे, इसके देश के कण कण में धर्म ओत पोत है। चाहे जितना भी अध्यात्मवाद ला करके खड़ा कर दो, एक वक्त और समय आएगा कि मानो उसमें चकनाचूर हो जाएगा और अपने आप को भूत बन जाएगा। अपने ज्ञान को, बुद्धि विवेक को सब कुछ खो देगा और अंत में जाकर जिस पराकाष्ठा को वो भौतिक भोग की वस्तुओं को जब उपलब्ध करेगा बना करके, तो उससे उसको महान अशांति और बेचैनी हो जाएगी। इस देश के लिए अध्यात्मवाद की अति आवश्यकता और जरूरत है। और जब से हमने अपने वास्तव में अध्यात्मवाद और भौतिकवाद को छोड़ दिया तो हमारे सामने सब भोगवाद, इन भोगवादों में जो हमारी प्रवृत्ति
काम क्रोध लोभ मोह और इंद्रिय विषय की जो पड़ गई बार बार आदत, जिस पर हमारा कोई अधिकार न रहा, न हम बुद्धि के विवेक से इंद्रियों पर अपना अधिकार कर सकते हैं। यही वजह है कि मनुष्य के आचरण का पतन। दिन प्रतिदिन जो कुछ भी वाक्य है वो कहता है, वो भी असत्य उसके हो जाते हैं। दृष्टि में भी उसकी कुदृष्टि आ गई, कानों में भी शब्द सुनने में भी उसके अशुद्ध शब्द पड़े, वाणी का भी अशुद्ध उच्चारण होने लगा, हाथ और पैरों की क्रिया भी उसकी बदल गई। इससे ये मालूम हुआ कि हमने अपने ऊपर किसी प्रकार का भी कोई नियंत्रण अपनी विवेक बुद्धि द्वारा इंद्रियों पर काबू न पाकर और ये हम सब अपने अपने परिवार और समाज और जातियों में इस समय पर जो आपको दारुण दुख, जो आपको दारुण अशांति, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और देश की जो अशांति इस समय पर व्याप्त हो गई, जिसके कारण हम बीमार हो गए, हम झूठ बोलने लगे, हम में लड़ाई झगड़े आ गए, हम में बेईमानियाँ आ गई, हम में चोरियाँ आ गई, हम में धोखे आ गए, हम में डकैतियाँ और कत्ल आ गए। इससे जनजीवन हमारा सबका सब जगह पर अस्त और व्यस्त हो गया और आपके सामने पूरा का पूरा नग्न चित्र है। और भौतिकवाद भी हमारा वास्तव में जो वास्तविक भौतिकवाद बुद्धि विवेक था वो भी शून्य हो गया। अब वो इंद्रियवाद, भोगवाद, चंचलवाद, दुष्प्रवृत्तिवाद जो इस समय पर एक हवा की तरह से चल पड़ा, जिसमें ज्ञान शून्य, न वो ये समझता है कि बच्ची है बच्चा है, न वो समझता है कि हिंदू है मुसलमान है, न वो समझता है कि छोटा है और बड़ा है, न वो ये समझता है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ है, न वो समझता है कि धनी है और निर्धन है, न वो ये समझता है कि ये इस इज्जत लायक है या इज्जत लायक नहीं है, न उसे ये मालूम है कि देवता किसको कहते हैं, न उसको ये पता है कि भगवान नाम किसका है, न उसको ये मालूम है कि चरित्र और सदाचार, न उसे ये पता है सत्यता और हकीकत क्या। भोग प्रवृत्ति में जब फंस गए तो यही दृश्य आपके सामने आज सारा जगत, सारा मानव, इस जगत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सब इस समय पर बिल्कुल अशांत उस पीड़ा में आंतरिक रो रहे हैं। उनके लिए कोई दिशा चाहिए, कोई मार्ग चाहिए, कोई पथ मार्ग चाहिए, पथ प्रदर्शक चाहिए, कोई त्यागी चाहिए, कोई वीर चाहिए, कोई धर्मात्मा चाहिए, कोई अध्यात्मवादी चाहिए, कोई सत्यवादी चाहिए। अब सब लोगों के अंदर, मैं ये बात बहुत दिन पहले कहा करता था कि एक वक्त और समय आएगा कि अपने आप ऐसे जगह पर लोग पहुंच जाएंगे कि इनके मन बदलेंगे, इनकी बुद्धि बदलेगी, खड़ा होना बदलेगा, इनका देखना बदलेगा, इनका सुनना बदलेगा, आओ भाव बदलेंगे, शारीरिक हाथ और पैरों की क्रिया बदल जाएगी, आंखों का देखना बदल जाएगा। मैं इन लोगों को पहले से ही ये बात इनको समूचे रूप से याद करा रहा था और अब वो देखने को चीज़ मिलने लगी। मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं दोनों पाठ आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जिन जिन चीज़ों से संबंधित हैं, जब तक उन घटनाओं से अवगत नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं होगा। चाहे आप दिल्ली से एक झोपड़ी तक जाएं, या झोपड़ी से दिल्ली तक जाएं, या राजनीति से करनी तक जाएं, या करनी से राजनीति तक जाएं, या भोगनी से आप वस्तुनीति तक जाएं, कहीं से भी ऊपर नीचे से जाएं, जब तक आप सब चीज़ों को समझ नहीं लेंगे तब तक आप में विवेक नहीं हो सकता है। ये हमारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं स्कूलों में, इनको प्रिंसिपल अध्यापक इनको पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अध्यापक, ये तो अध्यापक जानते हैं, लेकिन बच्चों के सामने कोई सब्जेक्ट जब आ जाता है कठिन, तो ये कितने उलझन में और कितनी उनका पसीना निकल जाता है उसको हल करने में, उसके समझने में। तो आपको विद्यार्थियों ये पता है कि पढ़ाई में कितनी मेहनत पड़ती है। सबसे बड़ी मेहनत उनको है कि जिन्होंने अपने से अलग थलग करके आपको यहाँ भेज दिया। माँ बाप तो रहते हैं घर पर, वो किस दशा में रहते हैं,
उनको कपड़ा मिलता है या नहीं मिलता है, उनको भोजन वक्त से मिलता नहीं, लेकिन उनकी ये कांक्षा और हार्दिक उनकी इच्छा है कि हमारा बच्चा किसी तरह से भी विद्या अध्ययन करने के बाद एक सुख स्थान पर, एक आराम के स्थान पर, एक समृद्धि के स्थान पर आकर के खड़ा हो जाए। तो उनकी तो कांक्षा कितनी दिव्य है, उनकी भावना कितनी दिव्य है, इसको नहीं जान सकते हैं। लेकिन बच्चे जो यहाँ परिश्रम करते हैं उस मेहनत को बच्चे जानते हैं। अगर किसी साल वो फेल हो जाए तो वो क्या मुंह दिखाने लायक अपने माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी को रहेंगे, तब आपके ऊपर में डांट पड़ती है कि बच्चे ये पढ़ते नहीं होंगे और शहरों में ये सैर तमाशा ये इधर उधर करते रहते होंगे, इन्होंने धन भी खर्च कर दिया और सब कुछ वक्त इन्होंने साल का खराब कर दिया। तो कितनी लज्जा होती है, उस बात को बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं और महसूस करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में ऋषि और मुनि, साधु और संत और महात्मा, जिनको ईश्वरीय प्रकृति नेचर की तरफ से जिम्मेदारी जो दी जाती है कि ये जगत भौतिक बात इनको शिक्षा देना, अध्यात्मवाद की शिक्षा देना, जब प्रिंसिपल की एक जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की हो जाती है और बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ने की हो जाती है और वो माता पिता तो इनको हवाले कर देते हैं अध्यापकों के कि इनको पढ़ा दीजिए और इनसे कह देते हैं कि तुम बच्चों पढ़ लो। इसी तरह से महात्मा फकीर, जो ऋषि मुनि साधु संत अवतारी शक्तियाँ जितने भी आती हैं, उनको ईश्वर की तरफ से एक आदेश होता है, इनको लो, इनको धर्म की शिक्षा, इनको कर्म की शिक्षा, इनको समाज की शिक्षा, इनको परिवार की शिक्षा, इनको रहने की शिक्षा, इनको खाने की शिक्षा, इनको बोलने की शिक्षा, इनको आदर करने की शिक्षा, इनको सेवा करने की शिक्षा, इनको पानी पिलाने की शिक्षा, इनको दवा देने की शिक्षा, किस तरह से सबके साथ और इनमें है क्या, ये शिक्षा देना इन सारे प्राणियों में, इन सारे मनुष्यों में, इन सारे इंसानों में उस परम पिता परमात्मा की वो आत्मा जो उसकी चेतन शक्ति है, वो इन पंच भौतिक इस शरीर में बंद कर दी गई। ये जिस्मानी इस जिस्म में वो खुदा की रूह, वो नूर इसमें बंद कर दिया गया। वो इनको बताना कि इन सब में जीवात्मा, इन सब में रूह है और उस रूह के लिए तुमको ये जिस्म किस काम के लिए मिला है, तुमको ये अनमोल मनुष्य शरीर इस आत्मा के लिए क्यों दिया गया और क्या करना। तो ये जिम्मेदारियां जिन जिन को जो दी जाती हैं उसकी तरफ से वो सब कुछ अपनी तरफ से पूरी निभाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे पढ़ने के बाद, तो उन जिम्मेदारियों को आप निभाते नहीं हो। लेकिन एक वक्त और एक समय आ जाता है जब लाचार और मजबूर गृहस्थ आश्रम में हो जाते हो, झगड़े और झंझट और चारों तरफ से जब घिर जाते हो और कोई रास्ता आपके लिए निकलने का नहीं रहता और उसमें त्रस्त और परेशान हो जाते हो और इतना दबाव, इतना लोड आपकी बुद्धि पर और शरीर पर, इंद्रियों पर पड़ता है कि आप निकलना चाहते हो, लेकिन वो निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्यों आप इतने जर्जर और मजबूर और विवश हो गए। तो फिर वो फकीर और महात्मा जब आपके समझ और सामने आएंगे, वही आपको एक दिशा देते हैं। जब वो आपको विवेक बुद्धि ज्ञान बुद्धि देते हैं तो एकदम आप इसमें से छलांग मारकर और किनारे खड़े होते हो और फिर आपकी समझ में आता है कि एक छोटा सा परिवार है क्या, इसकी जिम्मेदारियां और हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी सेवाएं क्या है। जब आपको अपने परिवार, छोटे से परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य जब मालूम हो जाता है तो विवेक बुद्धि के द्वारा जब आप इनकी सेवा करते हो और सेवा लेते हो तो इसमें आप उलझते नहीं हो, फंसते नहीं हो, फिर आपको अशांति नहीं मिलती है, दुख नहीं मिलता, कलेश नहीं मिलता, खुशी खुशी से फिर आप सेवा ले लेते हो, सेवा करते हो। ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा एक मानववाद और अध्यात्मवाद था। तो ये हमारे बच्चे हैं आज बड़े निराश हैं। बच्चों, तुम अपने दिल और दिमाग में लिख लो, इस समय भारत की आबादी 2 अरब से ऊपर है। मैं कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा, जो सरकारी लेखा जोखा कागज पर पक्का है उसकी दिल्ली से घोषणा हुई थी कि पिछले दिनों में 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट तैयार हो गई
और सब लोगों को इसका मताधिकार का प्रयोग करना। मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं। 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट और जिन मुसलमानों या हिंदुओं के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास 9 और 8 हैं और किसी के पास 7 और 6 और किसी के पास 5 से ऊपर छोड़ दीजिए आप, और 1, 2, 3 छोड़ दीजिए। एवरेज औसत निकाल लीजिए, एक परिवार में 4 बच्चे। 42.5 करोड़ वोटर लिस्ट पर सरकारी लेखा जोखा वो तो आप रद्द नहीं कर सकते हो और मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एवरेज और औसत बीच का ना आप उसको कुछ कर सकते हो न मैं कुछ कर सकता हूं। 5 से ऊपर जितने भी हों, चाहे वो 5 से ऊपर में 10 और 12 तक हों, और 1, 2, 3 कितने भी हों, एक परिवार में 4 बच्चे, उनकी गिनती अलग लगा लो, 1 अरब 60 करोड़, और 42.5 इसमें ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो, तो 2 अरब से ऊपर हो जाता है। बच्चों, स्कूल बहुत खुले, उसको मैं भी जानता हूँ, मेरी भी आंखें, मेरा भी कान है, मेरा भी मुंह है और मेरा भी ये पेट है। 1 करोड़ बच्चे स्कूल से इस साल डिग्री लेकर हिंदुस्तान में निकलेंगे, तो अभी थोड़े दिन पहले 3.5 जिले थे, कुछ और 350 जिले कुछ और बढ़ा दिए, चलो 360 हो गए, तो 360 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 360 एसपी, और जो छोटे अधिकारी हैं उनको, और जो न्याय करने वाले न्यायाधीश, तो 1 लाख बच्चों तुमको तो नौकरी मिलेगी, 99 लाख कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या का तो यह है कि बच्चों का मस्तिष्क जो विकृत हो गया, पढ़ते हुए भी, शिक्षा लेते हुए भी, सब कुछ याद करते हुए भी और देखते हुए, जो असली चीज है, अगर उस लक्ष्य पर आप उस निशाने पर न जाएं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। तो 2 अरब से ऊपर बच्चों आबादी है और 1 अरब 60 करोड़ तो ये बच्चे ही हो गए। फिर जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है, वो और उनके जितने भी बच्चे, उनका लेखा जोखा इसके साथ नहीं। जो बाहर से आ गए और जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं, उनका भी लेखा जोखा नहीं जोड़ रहा हूं मैं। तो जो सीधा सीधा लेखा जोखा 42.5 करोड़ वोटर लिस्ट और उनके बच्चे, बस। अब ये बताइए बच्चों, ये काम आपको कैसे मिलेगा? आप चिल्लाओगे, आप रोगे, बच्चे, माँ बाप घबराएंगे, माँ बाप निराश होंगे। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लिखाया, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, रात को से खेतों में काम किया, दिन को भी किया, रात को भी किया, खून भी बहाया, पसीना भी बहाया, और उन्होंने ये कांक्षा की थी कि हमारे बच्चे विद्वान होने के बाद में और उसका कुछ उपयोग अपने लिए होगा। तो आप सब माँ बाप की तो बात की सेवा की छोड़ दीजिए, कमा करके कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, वो तो बात छोड़ दो, लेकिन अब समस्या तो आपकी आ गई, और कल आपको इच्छा होगी कि हम भी एक परिवार बसाएं। कोई ऐसा जोड़ा मिल जाए जो पति और पत्नी का हो, जोड़ा मिल जाए तो एक परिवार हो जो हमारी भी सेवा करे, हम उसकी सेवा करें, तो कल जो ब्याह शादी हो जाएगी, फिर बच्चों फिर क्या होगा? ये सोचो मोटी बात। मैं एक छोटी छोटी बात आपको याद करा देता हूं, जिससे आपको, ये हमारे देश का भौतिकवाद है और हमारे देश का अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद अध्यात्मवाद को उसमें समावेश कर लेता और दुनिया में ऐसी चीज ला करके खड़ा कर देता है कि सबकी जरूरत पूरी हो जाती है और सब लोग त्यागी रहते हैं, सब लोग ज्ञानी रहते हैं, सब लोग सेवादार रहते हैं, सब लोग आदर करने वाले, जरूरत पड़ने पर सबके काम आने वाले और सब सत्यवादी। लेकिन अगर भौतिकवाद नहीं होगा और अध्यात्मवाद, तो कहाँ जाएंगे आप? विज्ञान तो बहुत तरक्की कर रहा हो, तो हम भी जान रहे हैं, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन फिर रोते और चिल्लाते क्यों हो? फिर झूठ क्यों बोला जा रहा, धोखा क्यों दिया जा रहा, बेईमानी क्यों जा रही, चोरी क्यों की, ये क्यों बढ़ रही, कत्ल क्यों बढ़ रहे, ये सीना चोरी क्यों बढ़ रही है? मकान हमारा है,
है किसी का कहते हो मेरा मकान है, जमीन किसी कहते हो मेरी जमीन है। ये सब क्यों? इससे ये मालूम होता है कि शिक्षाहीन, शिक्षा जो हमको मिलनी चाहिए थी उससे हम नीचे हो गए, शिक्षाहीन हो गए, विवेकहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए। फिर तो यह है कि अगर बुद्धि का ज्ञान चला गया तो फिर पशु हो गए। फिर पशुओं की दशा अगर हमारी हो गई मनुष्य की, पंचभौतिक उस परमात्मा ने जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ एक बहुत ही उत्तम एक समान ये मनुष्य शरीर, ये जित्म आपको दिया, जिसमें जीवात्मा को बैठा करके आपको औजार दे दिए और उसमें एक सारथी बुद्धि। जब आप भौतिक वस्तुओं को न जान सके और अपने आप को न पहचान सके तो आप बोध किस बात का करेंगे, ज्ञान किस बात का होगा? इसको तो आपको सोचना चाहिए। तो बच्चों, दिल्ली में बैठ करके 70 करोड़ का बजट बनेगा, तो मुझे बच्चों ये बताओ, जो आप डिग्रियां प्राप्त करते हो कि 2 अरब से ऊपर की आबादी की व्यवस्था कैसे होगी? अब मेरी बात बच्चों सुनो, तुम सब बच्चों स्कूलों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हो, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो ये इच्छा नहीं करता है। सब ये चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, सब इच्छा करते हैं। वो भी मेरे पास आते हैं, महाराज दया कर दीजिए, दुआ दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं। क्यों ऐसी कांक्षा क्यों हुई? ये कांक्षा आपको क्यों हुई कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं? कोई बात जरूर होगी आपके अंदर। ये कांक्षा इसलिए हुई कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं एसपी बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, इसीलिए आप फर्स्ट डिवीजन नंबर चाहते हैं। इम्तिहान देते समय आप कुछ तो आ गए फर्स्ट डिवीजन, कुछ आ गए सेकंड डिवीजन, कुछ आ गए थर्ड डिवीजन और कुछ आ गए, कुछ फेल हो गए। तो जो बेचारे फर्स्ट डिवीजन आए वो तो चले गए बड़े बड़े पदों पर, कोई जज बन गया, कोई एसपी हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई किसी का डायरेक्टर बन गया। और जो सेकंड डिवीजन पास हुए उन्होंने सोचा कि अरे भाई हमको बड़ा पद तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, चलो हटाओ, चलो कोई बिजनेस व्यापार करें, साल 2 साल में कोई मौका मिल जाएगा, ऊंचे और नीचे महंगाई और सस्ती का, तो लाखों का यारा न्यारा हो जाएगा, हटाओ कौन नौकरी करे। तो वो जो सेकंड डिवीजन थे वो तो व्यापार में चले गए, फर्स्ट डिवीजन चले गए बड़े बड़े पदों पर। और जो सेकंड डिवीजन थे उन्होंने सोचा मेरे पास पैसा नहीं है और डिग्री भी नहीं है, मुझको बड़ा पद भी नहीं मिलेगा, तो चलो किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाए, बाबू हो जाए। ये तो तीनों अपने अपने धंधे से लग गए। अब जो बार बार फेल होते थे और जो अध्यापक को चाकू दिखा दें, देखो याद रखना, इधर मत देखना, हमको नकल कर लेने दो, क्योंकि हम 3 बार फेल हो गए, अब हम फेल नहीं होना चाहते, इसलिए समझ लीजिए आप। तो वो तो उस अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने सोचा हटाओ जाने दो, इस आफत में कौन पड़े, धीरे से किताब ली और नकल कर ली। चलो खैर किसी तरह से भी पास हो गए। पास होने के बाद में बड़ा पद मिलेगा नहीं, व्यापार कर नहीं सकते हो, क्लर्की कर नहीं सकते हो। तो आजकल की राजनीति का तो आपको मालूम है, बस एकदम राजनीति के अखाड़े में आ गए। और वो जो 4 क्लास के बार बार फेल होते थे वो आपने भेज दिया वहां दिल्ली में, वो दिल्ली चले गए। अब फर्स्ट डिवीजन ब्रेन पर, सेकंड डिवीजन ब्रेन पर और थर्ड डिवीजन ब्रेन पर अब ये काबू पाना चाहते हैं। अब बताओ ये कैसे काम होगा? दफ्तर का काम कैसे होगा, खेती का काम कैसे होगा, दुकान का काम? तो बच्चों ये तो आफत आपके ऊपर है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। मेरी मोटी मोटी बातों को मैं जानता हूं कि तुम्हारा जनजीवन ऐसा चारों तरफ से घिर गया कि सब राजनीति, सब राजनीति, सब राजनीति, सब राजनीति, पता नहीं क्या चीज है। अरे भाई राजनीति क्या चीज, उसको समझना चाहिए, राजनीति क्या है? अरे राजनीति तो एक व्यवस्था थी, राजनीति उसको तो आपने समझा नहीं। राजनीति 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 ऐसे चक्कर में अपने मस्तक को खराब कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ, आपके सामने सारा देश रो रहा, सारे बच्चे बच्चियां, सारी स्त्रियां, सारी देवियां, हिंदू मुसलमान, ये सब के सब चिल्ला रहे और सब दिशाहीन हो गए।
मार्गहीन हो गए हम, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता, ये कहाँ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो नर नारी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैं कुछ कहूँगा उसको सुन लो, अगर सुन लोगे तो अच्छा, मैं वहीं ला करके आपको वहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ देना चाहता हूँ घेर घार कर, जिससे कि वास्तव में आपका ये मानो अनमोल ये मनुष्य शरीर है, ये जिसमें बार बार नहीं मिलेगा। मैं सब चीजें आपको ला करके और ऐसी जगह छोड़ दूंगा कि जहां ये कहने लगोगे कि वास्तव में यही चीज हमको करनी है, यही सत्य है। लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये मनुष्य शरीर ये जो थोड़े दिन के लिए दिया है, इसलिए नहीं था कि आप दिन में काम करो, रात को सो करके और खा करके सो गए। ठीक है, आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ये मैं नहीं कहता हूं। और जो कुछ भी तुम वहां से ले आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, खुद भी खाओ, इनको भी खिलाओ। ये दो ड्यूटी, दो काम, दो कर्तव्य आप अपने पहले पूरे कर लो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, इस बुद्धि के द्वारा ये जो कुछ भी आपको ये दिखाई देता है, ये सब का सब माया की छाया, इसमें माया नहीं है। लेकिन इस माया ने आपको पागल कर दिया, इस माया ने आपको रुला दिया, आपको चिल्ला दिया। इस माया ने, माया की छाया ने कहा मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी। इसी में आप टकरा गए, लड़ गए, झगड़ गए, खूंरेजी कर ली, अपने आप को बर्बाद हो गए। लेकिन आपको ये मालूम है कि किसी की नहीं होती, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो गया। ये मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए आपको मालिक ने दिया था। ये देखो, ऋषि मुनि, महात्मा, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद शास्त्रों को तुम जरा सा पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कितने कष्टों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है कि अब की बार मनुष्य शरीर पा करके तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ, जो सो रही है न मालूम कितने युगों से, उसको अब की तुम जगा लो और होश में ले आओ, तो इसको वास्तव में ज्ञान और शक्ति और आनंद इसको मिल जाए और ये अपने वास्तव में स्थान को ये प्राप्त करे, ताकि जीवन मुक्त हो जाए और ये तमाम जन्म मरने की पीड़ा से छूट जाए। तो आपने तो ये बात कभी सोची नहीं, बस कह लगे मेरी मेरी मेरी। इसी बीच में आपका वक्त पूरा हो गया। और ये शरीर क्या है, बिछाया, लेकिन है ये किराए का मकान। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया, उसका आपको ज्ञान नहीं। बस जैसे समय पूरा हुआ कि मकान मालिक ने फौरन अपने सिपाही भेज दिए कि जाओ तुम मकान खाली कर लो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सिपाही आएंगे और खड़े हो जाएंगे चिल्लाकर, समय पूरा हो गया, ये कागज आ गया, मकान 1 मिनट में खाली करो। तुम्हारा तो होश उड़ जाएगा, तुम उनकी शकल को देखते ही अंधे हो जाओगे और बहरे हो जाओगे और पागल हो जाओगे। वो कहेंगे इससे काम नहीं चल रहा, 1 मिनट में खाली करो। तो आप अपने आप तो खाली कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो खाली करना आता नहीं है, न मालूम कितने दिनों से इसमें फंसे पड़े हो। तो जोर से ये गला दबाएंगे, ये जब जोर से दबाएंगे तो हड्डी चट 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 इतनी पीड़ा करेगी कि लिखा नहीं जाता। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल बाहर। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी धनी मानी हो, धड़ाक से जमीन पर बात सब लोग घृणा करेंगे और नफरत करेंगे और दौड़ पड़ेंगे, फौरन कपड़ा लेकर के आपके ऊपर डाल देंगे और फौरन तैयारी हो जाएगी। हिंदू ले जाएंगे, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के राख कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, दफना देंगे। ये मकान और ये जमीन, ये घर का सामान और ये साथी, ये दोस्त और मित्र, ये राज और पाठ, ये सब आपका ये पड़ा, ये थी छाया। अगर इसमें से कुछ तुम्हारा होता तो ये तुम साथ ले जाते, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि ये मेरे साथ काम आएगा नहीं, साथ देगा नहीं, हमारी मदद करेगा नहीं, हमारी हेल्प करेगा नहीं। तो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कमा लेते, जैसे शरीर से आपने धन को, सोने को, चांदी को, मकान को, वस्तुओं को आपने इकट्ठा किया, तो जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लेते। जब आप जाने का समय होता तो वो आत्मा का धन, अरे वो रूहों का खजाना जब तुम कमा करके रखते, तो आज इस मुसीबत में, इस तकलीफ में, इस पीड़ा में फिर वही खजाना, वही धन फिर जीवात्मा की रक्षा करता, न जलमने देता, मरने देता, न नरकों में जाने देता, न चौरासी में जाने देता।
आपने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है किराए के मकान के लिए, और ये मकान खाली हो गया, ये सब ये पड़ा, इसका नाम और निशान खत्म। तो नर नारी, दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम करो और शाम को आओ अपने बच्चों की सेवा करो। आप लोग सब अपने अपने जीवन को शाकाहारी बनाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शाकाहारी बन जाओ। जितने भी अनाज है दिन में 100 बार खाओ, सब्जियां 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल 100 बार खाओ, और घी और दूध को आप 100 बार पियो। अच्छे से अच्छे 100 कपड़े पहन सकते हो तो आप ऊपर पहनो, और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी अगर आप तो ये कहें कि आप छोड़ दो, तब आपको ये कहना है, लेकिन है नर नारी बच्चियों बच्चियों शराब मत पीना। अगर तुमने शराब पी ली हिंदू मुसलमानों ने, तो घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, चरित्र बर्बाद, सदाचार बर्बाद, समाज बर्बाद। अगर तुमने शराब पी ली तो देश बर्बाद, देश का काम बर्बाद, देश की व्यवस्था बर्बाद, सारा का सारा बर्बाद। हमने उस जमाने को, उस वक्त को देखा है कि राज बिक गए, जागीरें बिक गई। आपको मालूम है कि हम किस वक्त का आदमी हूं? जब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था अपने देश को आजाद करने का, तो मैं उस समय पर यहां मौजूद था। मैंने अंग्रेजों के राज को देखा, उनकी व्यवस्था को देखा, उनके न्याय को देखा, उनके वितरण को देखा और उनकी सस्ती को देखा। 1 रुपए का चावल 60 किलो मिलता था, 60 किलो गुड़, 60 किलो चना। मैं भी तो वही आदमी हूं पहले का। अरे मेरा भी तो वही मुंह है, मैं भी तो वही रोटी खा करके इसको भरता था, भूखा तो नहीं रहा। 1 कमाता था और 15 और 20 बैठ के आराम से खाते थे। 1 तोला शुद्ध प्योर सोना 12 रुपए का मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा। हमने इतने चरित्रमान और वीर और सदाचारी और सत्यवादी और दूसरों के आदर और सेवा और सत्कार करने वाले लोगों को हमने गांव गांव में देखा। कितने गांव गांव में सुंदर न्याय थे, बहू बेटी को कोई छेड़ता नहीं था, कोई किसी तरह की कोई गलती भूल चूक से हो जाए, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, कत्ल नहीं होता था, बेईमानी नहीं होती थी, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां नहीं। ये मैंने देखा उस समय पर। लेकिन एक आवाज बड़े जोर की लगी कि अपना देश आजाद करना है और विदेशियों को बाहर निकालना है। बड़े जोर की आवाज चली। उस आवाज में लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपना न्याय होगा, अपनी व्यवस्था होगी, अपना धर्म होगा, अपने मंदिर होंगे, अपने मस्जिद होंगे, अपनी रामायण होगी, अपनी गीता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी और सब लोग एक निशाने पर आ गए और अपने देश को 30 साल के सत्याग्रह में 48 में इसको आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं। अब हमको क्या आप सिखाएंगे? क्यों भाई, कोई विद्वान, कोई क्रीम ब्रेन का इनमें कोई भी नहीं है, सबकी बुद्धि सो गई। इतनी इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अरे अब क्यों ऐसा? लोग जो है बड़े जोरदार शब्दों में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़, स्कूल जला देते हैं, छात्रों को मार देते हैं, कारखाने जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, सेठ साहूकारों को मार देते हैं, दफ्तर जला देते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को मार देते हैं, फिर इन किसानों को मार देते हैं, ट्रेनों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। क्या आप क्रीम ब्रेन के नहीं हो? ये बताओ कि नुकसान कौन देगा? ये मुझे आप बताइए। अरे ये देश ये किसका है? ये राष्ट्र किसका है? इस राष्ट्र में जनता रहती किसकी है? ये देगा कौन? कभी आपने ठंडे दिमाग से, विवेक विचार, इस बुद्धि से कभी आपने सोचा है? सारा का सारा लोड, सारा का सारा वजन, सारा का सारा भार सबसे छोटे आदमी पर पड़ता है। और वो छोटा आदमी कौन है?
2 अरब से ऊपर की आबादी में सबसे छोटा मिट्टी में काम करने वाला खेतिहर जिसको कहते हैं किसान, ये 80% देश में किसान मिट्टी का काम करते हैं। ये जितने भी 37 सालों में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों से भारी से भारी जो नुकसान हो गए हैं, ये सब के सब किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा। और जितने भी 37 सालों में जितने भी टैक्स बढ़े, ये सब के सब ये किसान देते हैं और कोई नहीं देता। मैं आपको एक एक करके सिद्ध कर दूंगा कि इसमें और कोई नहीं देता, सब इन किसानों को देना पड़ता है। आप क्या जानते हो कि ये भार कब तक सहन होगा? कभी आपको मालूम है बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े राज, जब ये प्रजा जमहूरियत, जब इसको त्रस्त कर दिया जाए, इसके ऊपर में भारी बोझा ला दिया जाए, ये सहन न कर सके और ये विलाप करने लगे, इसमें आत्मवेदना हो जाए, इसकी रक्षा न हो, इसको न्याय न मिले, इसको सहारा न मिले, इसकी पूछताछ करने वाला कोई ना हो, तो आप जानते हो कि वो परम शक्ति, वो दैविक शक्ति जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू जिसको ब्रह्म कहते हैं, हिंदू जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ईसाई घाट कहते हैं, सिख जिसको जो है गुरु कहते हैं, क्या आप जानते हो कि कितनी बड़ी सुप्रीम पावर, सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकती? इनमें सब में उसी की सत्ताएं रहती हैं, लेकिन इनको अधिकार इस मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे काम करने का पूरा पूरा मिल गया। इससे इन लोगों ने अपने अधिकार को न समझकर कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी अच्छा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, ये सब गंदगी का भार अपने ऊपर में लाद लिया। इसी का तो फल परिणाम में रो रहे और चिल्ला रहे। तभी तो जन्म मरण की पीड़ा, तभी तो 84 नरकों की यातनाएं, तभी तो गरीबी, और तभी तो रोग, तभी बीमारी, तभी अंधा, तभी लंगड़ा, तभी लूला। वास्तव में बात तो यह है, आपको ये सब बात सोचनी है, इस पर आप लोग विचार करो दूर तक। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, वो बात तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अभी थोड़े दिनों के पहले बंबई शताब्दी समारोह में भारत के जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बुलंद शब्दों में कहा कि हमारा जो शासन है वो पूरा भ्रष्ट है, हमारा शासन पूरा दलाल है, हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे भ्रष्ट, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अधिकारी पूरे भ्रष्ट, और सेठ और साहूकार ये पूरे भ्रष्ट। ये बड़ी बुलंद आवाज में विश्व के रेडियो पर और विश्व के अखबारों में भी ये बातें बड़े जोरदार शब्दों में निकली, लेकिन मैं मानने को इसके लिए तैयार नहीं। अगर जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात किसी ने कह दी कि हमारा कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं। हमारा देश तो ऋषियों, मुनियों, साधु, संतों, महात्माओं का, बड़े बड़े पापियों को बदल के धर्मात्मा बना दिया, अत्याचारियों को बदल करके दयावान बना दिया, बड़े बड़े लोगों को बदल करके उनको ज्ञान देकर ईश्वर पद पर पहुंचाने के बाद त्रिकालदर्शी बना दिया। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये बेचारा जो कर्मचारी है, इसको बेचारे को 500 रुपए या 600 रुपए मिलते हैं महीने में। जब इसकी स्त्री बीमार हो जाती है और ये बीच में बीमार हो गया, तो वो 600 रुपए 15 दिन में ये दवा और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में खत्म। पूरा वेतन कर्मचारी का 15 दिन में 600 रुपए खत्म हो जाता है और बीमारी दूर नहीं। तो ये बताइए कि अब कहां से वो दवा और डॉक्टर की फीस के लिए लाएगा? ये तो ये हो गया एक तरफ। अब वो खाएगा क्या मिट्टी? क्या वो कपड़े पहनेगा पत्ते? और ये बच्चे उसके पढ़ते हैं जो स्कूल में, उनको क्या देगा? कभी आपने ये बात सोची? जब मेरे सामने
₹7.5 और ₹3.5 जब उसको तनख्वाह महीने में मिलती थी, वो ₹7.5 में ₹2.5 बचाता था और घी दूध और फीस वगैरह स्कूल की देकर कपड़ा पहनाकर और कपड़े पहन कर अच्छी तरह से ₹2.5 महीने में बचाता था और नेक कमाई उसकी, नेक काम करता था। उसके बच्चे निरोगी और खुद निरोगी। वो ₹2.5 बच जाते थे, कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया, बच्चों की फीस दे दी, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा और बड़े आराम से। अब ₹600 में बीमार, 15 दिन में बीमारी में खत्म। तो इसको आप कहेंगे कि भ्रष्ट है। कैसे आप सिद्ध करेंगे भ्रष्ट? ये बेचारे जो अधिकारी हैं, इनको 3,000 मिलता है। मैं एक एक पाई इनको बता दूं लिख करके कि ये 15 दिन में आपकी 3,000 खत्म। तो ये बताइए कि अब ये कहां से आएगा? मैं इनको भ्रष्ट नहीं कह सकता, ना कर्मचारी भ्रष्ट और ना अधिकारी भ्रष्ट, ना सेठ भ्रष्ट, ना साहूकार भ्रष्ट। और जो आपने ये कह दिया है कि एमएलए और एमपी भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट नहीं। जब यहां से दिल्ली आपने भेजा, उनको चुन करके किए जाएंगे और वहां से योजना लाएंगे हमारे क्षेत्र में, तो हमारी ये सेवा करेंगे, हमको सुविधा होगी। बड़ी सद्भावनाओं से आपने अपना मतदान दान देकर आपको दिल्ली भेज दिया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 10,000 एमपीओ को दिल्ली भेज दो और 10,000 को आप मिनिस्टर बना दो। लेकिन देश का काम 10,000 मिनिस्टर बनकर नहीं संभाल सकते, इतना भारी दलदल हो गया। तो ये जो 525 आपने जो दिल्ली भेज दिए है, वो 25 ही तो मिनिस्टर हैं और 500 जो है वो हाथ पे हाथ धर। दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई भारी, उन एमपीओ का बेचारों का खर्चा नहीं चलता। वो भी बेचारे अपने बच्चों के लिए बिकल रहते हैं और क्षेत्र का कोई बेचारा मिलने वाला चला गया और उसको कुछ खाना नहीं दिया तो कहेगा तुम एमपी किस बात के, मैं तुम्हारे यहाँ गया और तुमने मेरी रोटी के लिए भी स्वागत नहीं किया। तो वो भी बेचारा इससे गया, वो ये परेशान वहां की महंगाई से और वहां के खर्चे से परेशान। तो मेरे सुझाव को आप मान लीजिए, अच्छी बात होगी कि 525 जितने भी एमपी है सबको काम दे दो और जितने भी पटना में एमएलए उन सबको काम दे दीजिए। उनको चाहे अध्यादेश जारी कर दो और चाहे कानून बनाकर और उनको अपने अपने क्षेत्र में भेज दो कि जाओ तुम जनता का काम करो। ये लेकर ये चले आएंगे, जनता के काम में जुट जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसी कर्मचारी अधिकारी के पास दबाने के लिए कि तुमको निकाल देंगे, तुमको नीचा कर देंगे, तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे, तुम्हारा कारखाना बंद कर देंगे। क्यों? कि वो यहाँ आएंगे काम लेकर के तो काम में लग जाएंगे, उनको रोजी रोटी पूरी पड़ जाएगी, आए गए का सत्कार भी हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में बैठकर निर्विघ्न होकर के और एकदम वो जनता की सेवा करेंगे और कारखाना चलाने वाले कारखाना, दुकान चलाने वाले दुकान चलाएंगे। सबसे बड़ा रात का लाभ कि कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। जब ये सब के सब काम में लग जाएंगे तो कोई दफ्तर नहीं जलेगा, कोई दुकान नहीं जलेगी, स्कूल नहीं जलेगा, कोई कारखाना नहीं जलेगा, सब का सब सुरक्षित। ये जनता की और राष्ट्र की चीज। आप क्यों नहीं हमारे सुझाव को मानते? उनको तो एमएलए एमपीओ को सबको एक तरफ से काम दो। अगर आपने काम नहीं दिया तो ये सारा का सारा आमा ये टूट फूट गया है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको लिख करके देता हूं, इसलिए मेरी बात सुझावों की पूरी पूरी आपको माननी पड़ेगी। आए किसानों, मैं 37 साल से बड़ी गंभीरता से अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा हूं। हर साल कहा जाता है कि अब की बार टैक्स लग जाएगा और अब की हम गरीबी दूर कर देंगे और दिखा देंगे।
आगे टैक्स भी लगाएंगे, अब की लगा के। पहले तो एक एक साल में टैक्स लगता था, तुरंत उसके बाद में साल में 2 बार टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद 6 महीने में टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद में 4 महीने में टैक्स लगने लगे, फिर उसके बाद 2 महीने में टैक्स लगने लगे। अब कुछ ओपन टैक्स और कुछ गुप्त टैक्स लगने लगे, और गरीबी दूर होने का कोई नाम नहीं। क्यों भाई, अब इतने दिन हो गए अभी तक, अरे कितने वादे करेंगे आप, कितने टैक्स लगाएंगे, कोई सीमा? कितनी महंगाई बढ़ेगी, इसका कोई अंत? कहां आप कगार बनाएंगे दीवार कि इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे, बस इसके आगे रोक देंगे? आपके पास तो कोई दीवार नहीं। जब वो बोतल चढ़ जाती है तो ये सारा जगत ऐसा मालूम होता कुछ नहीं, सब ठीक है। कोई भी हिंदुस्तान में गरीब नहीं, हमारा कोई भी छात्र जो है खाली नहीं, सबको नौकरी और काम मिला हुआ है। कुछ अरे देशवासियों, तुम इतने हो, तुमने कुछ भी जिम्मेदारी न समझी। तुम्हारी भी जिम्मेदारी सोचने समझने की, कुछ करने की। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो राज में तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी जब राजा था, लेकिन प्रजा में तो जिम्मेदारी व्यक्ति व्यक्ति की है। अगर तुम भी उसमें शरीक हो गए तो इसका आपको भी परिणाम भोगना पड़ेगा, इस खमियाजे को आपको भी उठाना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरा सुझाव मानो। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं, न्याय हो। मुझे ना हिंदू से मतलब, ना सिख से मतलब, ना ईसाई से मतलब, ना मुसलमानों से। मैं तो ये जानता हूं, ये सारी जमहूरियत, ये सारी मानवता उसी परमपिता परमात्मा, उसी खुदा की है। इसी का पालन पोषण करना, इसी की देख रेख करना, इसी की संभाल करना, इसी का वितरण करना, उसी का नाम राजा। जो इसको रुलाता हो, जो चीखता और चिल्लाता हो, जो इसको न्याय न दे सकता हो, जो इसकी व्यवस्था न कर सकता हो, राजा किस बात का? मैं तो उसी को माँ बाप समझता हूँ जो इसकी देख रेख करे, और जो इसकी देख रेख न करे, माता पिता किस बात का? और देश के किसानों, मैंने 37 साल से बहुत कुछ अध्ययन किया है, और 37 साल से किसानों पर भारी कर्जा और उसका ब्याज, किसान हिंदुस्तान के बहुत त्रस्त हैं, हमको पूरा मालूम है। जब मैं अपने काफिले को लेकर के 4 फरवरी को मथुरा से रवाना हुआ, 10,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए, और पहले तो 10 प्रांत थे, 2 और जुड़ गए 90 दिन के लिए। तो मैंने इन सड़कों पर जनता को, बच्चे और बच्ची नर नारियों को उभरता हुआ देखा, जैसे कि सड़कों पर टिड्डी। जब से मथुरा से चला हूं, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तरी बिहार और बंगाल और आपके आसाम, और फिर नागालैंड और मेघालय, जिस रोड से मैं गया हूं, और वापस बंगाल में और फिर आपके बिहार में आ गया, इस दक्षिणी क्षेत्र में एक कतार लगा दी जाए आदमियों की, एक साथ खड़ा कर दिया जाए लेन में, आदमी से आदमी सटाकर, तो ये पूरा का पूरा सड़कों पर कतार लग जाएगी और आदमी बच जाएगा। इतना आदमी उबड़ करके सड़कों पर आया, और मेरी मेहनत को, मेरे परिश्रम को आप चलकर थोड़ा सा आप आगे 10-20 किलोमीटर चल करके आप देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाबा जी जो कहते हैं वो सत्य है कि नहीं। मैंने ये देखा, लोग चिल्ला रहे हैं, आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो, बीमारी दूर कर दो, झगड़ा दूर कर दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो, बहुत परेशान है, न्याय नहीं मिल रहा, मुकदमे, इनको किसी तरह दया करो, जिता दो। ऐसी ऐसी भयंकर आवाजें, तरह तरह की, कपड़े फटे फटे पहने, नंगे हैं, और वो अपनी आवाजें लगा रहे, और हम सुन रहे हैं। तो हमको बहुत का एक समय याद आया कि जब बहुत चले बाहर देखने के लिए जनता में, कि देखें जनता में क्या है, तो वहाँ आवाज लगी रोने की, तकलीफों की, बीमारियों की। तो बहुत ने लिखा है कि मैं सुनते सुनते, यानी सुनते सुनते बहरा हो गया। मुझे जब ये सुनने को मिला
तो मैं छम रह गया। मैं तो ये समझता हूं इसमें कुछ रह ही नहीं गया। जैसे किसी तवे पर पानी डाल दीजिए तो एकदम छुन हो जाएगा। मैं तो इन आवाजों को सुनकर तो है किसानों, 37 सालों का जो तुम पर कर्जा और उसका ब्याज जो तुम दे नहीं पा रहे, रोते और चिल्लाते हो, और तमाम तरह की तुम्हारे साथ कसमा कसियां, तमाम तरह के तुम्हारे साथ बखेड़े, अब वो हम जानते हैं, उसके कहने की जरूरत नहीं। लेकिन किसान बेचारे छोटी छोटी जमीन रखने वाले दे नहीं पा रहे। ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का कर्जा, खादों का कर्जा, बीज का कर्जा, तरह तरह के कर्जे जो इन्होंने ले रखे हैं कि शायद हम किसी तरह से उठ जाएंगे। चलो मेहनत करेंगे, अपना देश मेहनती है, मेहनत करेंगे, उठ जाएंगे। लेकिन जब महीने महीने दूसरे महीने में जब चौगड्डा महंगाई होती है तो बेचारा क्या उठेगा। उसके पास कोई रबड़ तो नहीं है कि 2000 बीघा बना लेगा, 1 एकड़ को 10 एकड़ बना लेगा, कुछ नहीं है। जब चारों तरफ से महंगाई तो कहां तक वो संभाल सकेगा। अरे बाल बच्चे हैं, जो चीज बाजार में जाएगा तब की, उसके पास तो एक सीमित है, 500 से 600 रुपए मिलेंगे, चारों तरफ महंगाई होगी तो उस पर वो जब डिवाइड हो जाएगा उसकी तनख्वाह तो क्या बचेगा उसके पास। तो मैं भी ये समझता हूं अच्छी तरह से। तो किसानों मेरी बात सुनो, तुम लोग दो मेरा साथ। मैंने हिंदुस्तान में बड़े त्यागी आदमियों को तैयार कर दिया और एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों को टाट पहरा दिया बोरा कर्जा, यानी 37 साल किसानों का मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए? मैं हूं, जब मैं माफ करवा दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा मंच लगाकर, वहां जंगल में, जहां गांव में, जहां किसान दौड़ कर आएंगे, फिर मैं किसानों से पूछूंगा, मुझे तो कोई राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, मुझे कोई प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं, इस साल का मैं ब्याज के तुम्हारा कर्जा माफ करवा दिया कि नहीं। जब ये किसान दोनों हाथ उठाकर और जोर से ऊपर को चिल्लाएंगे कि 37 साल का मैं ब्याज के हमारा कर्जा माफ हो गया, बाबा जी तो तब मानने वाले हैं। ये ऐसी कोरी बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि बाबा जी को तो कुछ करना नहीं। और आप ये कहोगे कहां से आएगा, ये मैं आपको क्यों बता दूं, ये आपको क्यों बता दूं, आपको करके दिखाया जाएगा। और ये बेचारा जो है, ये खड़ा हुआ है कर्मचारी बेचारा, ये जिसका गुजारा नहीं होता, निर्वाह है कर्मचारी। और सबसे बड़ा अधिकारी जो न्यायाधीश है, जो इतना बड़ा न्याय करते हैं कि वो फांसी देते हैं, लेकिन वो जो 3500 4000 पाते हैं उनका पूरा नहीं पड़ता। तो न्यायाधीश का वेतन महीने में 10,000 और छोटे कर्मचारी उससे उनका वेतन 6। सबसे छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन महीने में 2000। और यहीं पर महंगाई रोक दी जाएगी और इसी जगह आगे कोई टैक्स नहीं लगना। फिर इसके बाद विचार करके महंगाई नीचे और टैक्स नीचे। तो मैं ये समझता हूं कि इस छोटे कर्मचारी और बड़े अधिकारी का पूरा निर्वाह हो जाएगा। बड़े ध्यान से आप सुनो, साथ तो आपको आज नहीं कल देना, आज सुन तो लो, कल दे देना, कल बात मान लेना। ये बैठा है जो छोटा और बड़ा व्यापारी, ये बहुत परेशान, हमको मालूम है। इसके घरों में तलाशी हो रही, सब जा रहा, लीगल गैर लीगल, व्हाइट और ब्लैक सब चला जा रहा। ये रो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या होता, कुछ नहीं, सब चला जाएगा। किसान के यहाँ छापा पड़ रहा, कर्मचारी के यहाँ, अधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा, व्यापारी के यहाँ छापा पड़ रहा। ए व्यापारी, तू मेरा साथ दे दे, मुझे तो तुझसे 2 पैसे नहीं लेना। तू क्यों ये सोचता है कि मुझसे कुछ ले लेंगे, उसकी जरूरत मुझको नहीं है, लेकिन तू साथ तो दे दे, कम से कम बात तो मान ले, कोई पैसा लेने नहीं आएगा। तो आए छोटे और बड़े व्यापारियों, जो तुम्हारे पास में
व्हाइट 1 नंबर की पूंजी और जो ब्लैक 2 नंबर की पूंजी, 2 आने व्हाइट पूंजी व्यापार में लगी है और 14 आने ब्लैक पूंजी व्यापार में। जो 2 आने की व्हाइट पूंजी, उसका तो टैक्स तुम देते हो, देते रहना, लेकिन तुम्हारे घर में न ब्लैक की तलाशी न व्हाइट की, कोई तलाशी किसी तरह की किसी के घर में, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे सेठ और साहूकार, चाहे वो किसान हो, किसी के घर में कोई तलाशी नहीं। और जिनके पास में ब्लैक पूंजी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ किसी के घर में भी रखी होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे सेठ साहूकार हो, उस ब्लैक पूंजी का एक भी नया पैसा टैक्स नहीं, कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर 2 लेन का कानून बनता है, रात भर में सोचने की जरूरत ही नहीं, 2 मिनट में 2 लेन का कानून। सेठ साहूकारों, तुम मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो, मैं तुमको विश्वास देता हूं और प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने करता हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान में ब्लैक पूंजी होगी उसका किसी को भी एक नया पैसा टैक्स नहीं देना और 24 घंटे के अंदर सारे हिंदुस्तान की पूंजी को व्हाइट करवा दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? जिस दिन हिंदुस्तान की पूंजी जो ब्लैक व्हाइट हो जाएगी, विद्यार्थियों, छात्रों, जो तुम डिग्री लेकर के बाहर से निकलते हो, तुम निराश हो गए हो, जिस दिन हिंदुस्तान की ब्लैक पूंजी व्हाइट कर दी जाएगी, उस जिस दिन डिग्री लेकर के निकलना, कोई बच्चा, कोई छात्र घर में नहीं बैठ सकता, सबको काम मिल जाएगा। मैं तुमको विश्वास देता हूं। चाहिए आपको क्या? लेकिन बात आज नहीं, कल मान लेना। हमको नहीं, कल चिल्लाओगे, रोओगे, तड़पोगे, मारे जाओगे, सताए जाओगे और तंग किए जाओगे और ऐसा ऐसा सताया जाएगा कि तुम्हारा ये गला दब जाएगा। तब तुम फकीर और महात्माओं को चिल्ला, हम तो जब भी आपकी मदद करेंगे, हम तो बीमारी में, परेशानी में, लड़ाई में, झगड़ों में आज भी मदद कर रहे हैं।
चांदी हीरे जवाहरात से नहीं मिलती। सारी दुनिया के हीरे जवाहरात दे दो दान में, लेकिन जो ये आत्माओं का धन भंडार, जो रूहों का खजाना है, ये धन नहीं देगा। हीरे जवाहरात नहीं देंगे, मुल्क का धन नहीं देगा। ये जब उसकी कृपा दया मेहरबानी जब हो जाती है, तभी आत्माओं का भंडार, उस खजाने का वो धन आत्माओं का तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो तुम ये समझो कि आज हमारे प्रारब्ध की कुछ घड़ी, हमारी किस्मत की कुछ घड़ी इस समय का आकर के मिल गई, जिससे कि हमको अनमोल ये चीज हमको मिलने जा रही है, जो हम खोजते भी कहीं धन भी और समय भी, हम नौकरी और खेती और दुकान छोड़ के भी भागते, तो आपको नहीं मिलता ये घर बैठे। आप इसको ले लीजिए अपनी सच्ची चीज, फिर मुझे लगा लेने दीजिए साबुन औषधि, मैं लगा दूंगा। मैं तो सेवक हूं, मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं, ना मैं कोई फकीर हूं, ना मैं कोई भगवान हूं, ना मैं कोई अवतारी हूं। मैं तो एक इंसान, एक आदमी हूं। न मैं पहले महात्मा था, न मैं अब महात्मा हूं, न मैं भविष्य में बनता हूं, न बनूंगा। मेरे पास तो एक साबुन है, एक औषधि है। आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर, आपके अंतःकरण पर, आपकी जीवात्मा पर, आपकी रूह पर मुझे लगा देना। जब ये लग जाएगा तो मन साफ, बुद्धि साफ, चित्त साफ, अंतःकरण साफ, आत्मा साफ। फिर आप इस बल को, इस ज्ञान को, इस ताकत को, इस शक्ति को, तब आप इसका अनुभव करोगे। अरे क्या, अरे तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक वो सफाई नहीं होगी, मैल जब तक कटेगा नहीं, तब तक आपको अपना एहसास, अपना बोध, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति का अनुभव कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो महात्माओं को, जो महात्मा आए थे, हमने उनको महात्मा कहा था, उन्होंने तो नहीं कहा। बहुत उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने जो सेवाएं की हैं वो हम वर्णन नहीं कर सकते, उनके गुणगान नहीं गा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी जिनको लाभ हुआ, उन्होंने जो कुछ भी उनके गुणगान गाए वो थोड़े, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस अनमोल चीज को आप पहले ले लीजिए। बाकी जो व्याख्या उसको मैं, और जो भी मुसलमान यहाँ हो, वो अपनी बात को आखिर में सुन के जाएंगे। हम उनको खुदा का पैगाम सुनाएंगे कि खुदा ने क्या हुक्म दिया आपके लिए। वो यहाँ खड़े रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं मुसलमान। और जो भी यहाँ से चले जाएंगे खुदा के पैगाम को बगैर सुने हुए, वो गुनहगार और काफिर कहलाएंगे। उनको बताया जाएगा। तो आप लोग अनमोल चीज ले लो। जो मैं भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना है। पहले लोग दीक्षा कहते थे, पहले लोग मंत्र कहते थे, पहले लोग जो है गुरमंत्र कहते थे। अब तो ये रास्ता है, भेद है, जुक्ति है, आसान है, सरल है, ऊंचा है। स्त्री कर सकती, पुरुष कर सकता, 12 वर्ष का बच्चा है, बच्ची है, वो भी कर सकती है। और कोई तकलीफ नहीं, बड़ी आसानी से दिन में काम करो, बच्चों की सेवा लेट के करो, सुबह करो, शाम को करो, और किसी तरह का कोई बंधन नहीं। इतना ही बंधन है कि शाकाहारी लेना और शराब नहीं पीना। कपड़े के लिए